हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट का थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो पहले। तो इसमें बोल रहा था कि हमारे पास एन इंटीजर्स दे रखे हैं और हमें फर्स्ट वाले इंडेक्स से आखिरी वाले इंडेक्स पर पहुंच जाना है। और जब भी मैं अगर आई इंडेक्स पर हूँ तो मैं जे इंडेक्स पर जंप कर सकता हूँ, तभी जंप कर सकता हूँ जब जे तुम्हारा बड़ा होगा आई से। और जब मैं जे पर पहुंच गया आई से तो उसके लिए कॉस्ट होगा दोनों का बीच का डिफरेंस और इंडेक्स ऑफ आई पर जो नम्स की वैल्यू थी वो का मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को इसी तरह से मैक्सिमम स्कोर प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो अगर इस टेस्ट केस के बारे में देखते हैं 1315, तो लेट्स से 13 और 15 है मेरे पास। 1315 ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मेरे को वन मैं अभी वन पर करेंटली मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को जाना है फोर्थ इंडेक्स पर। तो मेरे को मैक्सिमम कॉस्ट भी चाहिए। तो एक तो सिंपल ऑब्जर्वेशन ये होगा कि अगर ब्रूट फोर्स चलाओगे एन स्क्वायर लग जाएगा। कैसे लगेगा? अगर यहाँ पर हो तो इसके लिए कॉस्ट क्या है, तुम्हारा मैक्सिमम कॉस्ट जीरो ही होगा। अब मैं सेकंड इंडेक्स पर आया, सेकंड इंडेक्स पर कहाँ से आ सकता हूँ? मैं तो सेकंड में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से ही आ सकता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट पर जो कॉस्ट था ज़ीरो प्लस वन, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वन। ये दोनों के बीच डिफरेंस है वन। और इस यहाँ पर क्या वैल्यू है? वन। तो वन हो जाएगा, मतलब कि सेकंड इंडेक्स पर मैक्सिमम मेरा स्कोर हो जाएगा वन। सिमिलरली मैं थर्ड इंडेक्स पर बात करूंगा तो थर्ड इंडेक्स पर मैं मैक्सिमम मैं कहाँ से आ सकता हूँ? मैं आ सकता हूँ या तो फर्स्ट इंडेक्स से आ सकता हूँ थर्ड इंडेक्स पर डायरेक्टली, या फिर मैं सेकंड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स पर डायरेक्टली आ सकता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स से डायरेक्टली आता हूँ थर्ड इंडेक्स पर तो दोनों के बीच का डिफरेंस है टू, और इनटू फर्स्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है वन, वन होगा। या फिर मैं सेकंड इंडेक्स पर आऊँगा, सेकंड इंडेक्स से आऊँगा। अगर मैं सेकंड इंडेक्स से आऊँगा तो सेकंड इंडेक्स का जो कॉस्ट होगा मैक्सिमम वो ले लूँगा वन, प्लस सेकंड इंडेक्स से आने का कॉस्ट क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू सेकंड इंडेक्स पर जो नम्स की वैल्यू थी ये वो। ठीक है। सिमिलरली ये हो गया थर्ड इंडेक्स के लिए। अब मैं फोर्थ इंडेक्स की बात करूँगा। फोर्थ इंडेक्स पर मैं कहाँ से आ सकता हूँ? या तो मैं फर्स्ट इंडेक्स से ही यहाँ पर आ सकता हूँ, तो डिफरेंस हो जाएगा थ्री, और इनटू फर्स्ट इंडेक्स पर जो नम्स का वैल्यू है वो, यानी कि वन। सिमिलरली या मैं सेकंड इंडेक्स से आ सकता हूँ, तो सेकंड इंडेक्स पर आने का पहले कॉस्ट होगा जीरो वन, और फिर सेकंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स आने का जो वैल्यू होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, और इनटू थ्री। या फिर मैं थर्ड इंडेक्स से आ सकता हूँ, तो आने का जो मैक्सिमम कॉस्ट होगा यहाँ से फोर आ रहा है, फोर प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस वन इंटू वन। तो यहाँ से देख पा रहे हो यहाँ का इस सब का मैक्सिमम जो आएगा वो हो जाएगा सेवन। तो आंसर हो जाएगा सेवन। तो ये बट ये अप्रोच में तुम्हें एन स्क्वायर लग जाएगा, जो कि नहीं चलेगा क्योंकि एन का वैल्यू वन ही फाइव दे रखा है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये देखो कि लेट से तुम्हारा ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और ए फोर है। ठीक है। अब यहाँ आने का कॉस्ट तुम्हें पता है कि ज़ीरो होगा। ठीक है, पहली बात ये इंडेक्स है वन टू थ्री और फोर। अब यहाँ मैं कहाँ से आ सकता हूँ? यहाँ से आ सकता हूँ। तो मैं आया, तो आया है ए वन ऐड होगा। ठीक है, डिफरेंस वन इंटू यहाँ का जो वैल्यू था, ठीक है, नम्स का ये वैल्यू है। ठीक है, तो ए वन ऐड हो जाएगा। अब मैं थर्ड इंडेक्स से बात करूँगा, तो थर्ड इंडेक्स पर मैं कहाँ से आ सकता हूँ? या तो फर्स्ट इंडेक्स से आऊँगा, फर्स्ट इंडेक्स से आऊँगा दोनों के बीच का डिफरेंस है टू इंटू ए वन होगा। या फिर मैं सेकेंड इंडेक्स से आऊँगा, ए वन प्लस ए टू। अब यहाँ तुम बहुत ही ध्यान से देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस ए वन, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस ए टू। ठीक है। तो अगर मान लो ए वन तुम्हारा बड़ा था ए टू से, तो एक इसका करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि तुम ए वन को हटा रहे हो और ए टू ऐड कर रहे हो, तो ये करने का फ़ायदा है ही नहीं। तो एक बात सिंपल ये हो गया कि अगर मेरे पास पीछे में बड़ा एलिमेंट मिला हुआ था तो मैं छोटे वाले एलिमेंट को लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा वाला एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर देगा। उसको घटाकर छोटे वाले को रखना इस कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा टू ए वन। अब इसका देखो, या तो मैं फर्स्ट इंडेक्स से आ जाऊँगा तो थ्री इंटू ए वन हो जाएगा, या तो मैं सेकंड इंडेक्स से आऊँगा जो हो जाएगा ए वन प्लस टू इंटू ए टू, और या फिर मैं थर्ड इंडेक्स से आ जाऊँगा जो कि वैल्यू हो जाएगा टू इंटू ए वन प्लस ए थ्री। तो अगर देखो, अगर ए वन लेट से ऐसा कंडीशन था, ठीक है, ए थ्री बड़ा है ए वन से और ए टू से बड़ा है ए वन। तो यहाँ देखो
यहाँ तो ठीक है, ए वन था सिर्फ। लेट्स से इसका मैं ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ देखो, ए वन है, 3 A1 है, यहाँ पर एक A1 है और एक दो A1 को हटाकर तुम A2 डाले हो, जो कहीं से भी फायदा नहीं है क्योंकि A1 तुम्हारा बड़ा है। तो 3A1 हमेशा बड़ा होगा 2 इंटू, तो 3A1 हमेशा बड़ा होगा तुम्हारा A1 प्लस 2 इंटू A2 से। हाँ, और थर्ड इंडेक्स की बात करोगे तो तुम एक तरह से A1 को हटा रहे हो और एक एक्स्ट्रा A3 ऐड कर रहे हो, और A3 तुमको पता है क्या है, A3 तुम्हारा बड़ा है A2 से, तो A1 से, तो फायदे की बात है, तुम्हारा मैक्सिमम मेरा ये हो जाएगा। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पर रहूँगा, और फर्स्ट इंडेक्स में उसी इंडेक्स पर जाऊँगा जो A1 से बड़ा होगा, तभी मेरे को फ़ायदा मिलेगा। और फिर मैं इस इंडेक्स पर आ गया, और ये इंडेक्स में इससे मैं उसी इंडेक्स पर जाऊँगा जो कि इस वाले इंडेक्स से बड़ा होगा, और सिमिलरली मैं करते-करते फोर्थ वाले इंडेक्स पे पहुँच जाऊँगा। तो सिमिलरली अगर मैं पहला टेस्ट केस की बात करूँगा 1315 का, तो क्या हो जाएगा 1315। मैं अभी फ़िलहाल 1 पर हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर रहूँगा ही रहूँगा। अब मैं देखूँगा 1 से बड़ा कौन है, मैं वहीं पर सीधे सीधे जंप करूँगा। तो 1 से बड़ा यहाँ पर ये 3 था, तो मैं सीधे यहाँ जंप कर गया, ठीक है? अब मैं देखा 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो मैं 1 पे नहीं जा सकता, सीधे 5 पर जा सकता हूँ, तो 5 पर चला गया। और फिर यही मेरा तुम्हारा पाथ हो गया, और इसी पाथ का मेरे को कॉस्ट निकालना है। तो सिमिलरली क्या करोगे, एक इंडेक्स रखोगे, एक मैक्सी रखोगे। अभी फिलहाल तुम्हारा इंडेक्स हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स या फिर जीरो इंडेक्स, और तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा मैक्सी का 1। और मैं ट्रैवर्स करूँगा सिंपल, यहाँ पर गया, यहाँ देखा कि मैक्सी से बड़ा है, मैक्सी को मैंने अपडेट कर दिया 3, और इंडेक्स को मैंने अपडेट कर दिया 1, और यहाँ पर मैं कॉस्ट ले लिया, इनका इनकी जम का कॉस्ट मैंने ले लिया। सिमिलरली मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर देखा कि मैक्सी मेरा ऑलरेडी भरा है, इससे तो लूँगा नहीं, फिर मैं यहाँ जाऊँगा और फिर से मैं मैक्सी को अपडेट कर दूँगा, इंडेक्स को अपडेट कर दूँगा, फिर यहाँ पे कॉस्ट ले लूँगा। तो बस ये ऑब्जर्वेशन, यही अप्रोच था, और मैं कोड दिखा देता हूँ। तो सिंपल वही कोड है। इनिशियली मैं फर्स्ट इंडेक्स पर था, और कंसेक्यूटिवली अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स से चलना स्टार्ट करूँगा, और अगर नम्स भरा है मैक्सी, तो मैक्सी अपडेट कर दूँगा, कॉस्ट जंप का कॉस्ट लिख दिया, और एंड में मेरे को n-1 से लेना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी इंडेक्स में n-1 है, और फिर बस।